Hello everyone, here Ritika and welcome to my channel to all the lovely people watching me. I am a tarot card reader and today I am going to check what is the message that is coming out for you people from Lord Shiva. Before that I would like to share one more thing. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं. इट विल बी पेड. So you can check the details in the description box regarding the charges and contact information. So without any further delay, let's see what is coming out for you from Lord Shiva. You have to pick between three piles as mentioned in the title. So let's see what is coming out for pile number 1. One more thing is timestamp will be given in the description box. You can go and check there. So let's see what is coming out for pile number 1. So for pile number 1 I would say आपके क्लियर मैसेजेस हैं. अगर अभी आपकी स्टेट जो है वो नज़र आ रही है, आप कंफ्यूजन की स्टेट में हो सकते हैं. कुछ सडनली आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे कि आप कम्प्लीटली शेक हो गए हैं. आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. एंड ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू सरेंडर टू द डिवाइन. पुरानी चीज़ों में है और पुराने लूप्स में या पैटर्न्स में हो सकते हैं. बट द डिवाइन इज़ आस्किंग यू टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट. बट समवेयर आप जो है एक शॉक की स्टेट में हैं. एक अनएक्सपेक्टेड टर्न जो आया है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं. कहीं ना कहीं हो सकता है आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की और आपने प्लानिंग की आगे का फ्यूचर का. आपने सोचा किस तरह से आगे बढ़ना है, बट वो चीज़ें नहीं हुई और आपको बर्डन फील हो रहा है. यू आर लेटिंग समवेयर डाउन. आप पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं उस बर्डन को छोड़ना चाहते हैं बट स्टिल नहीं छोड़ पा रही हैं. कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है. फॉर पाइल नंबर 1 आई वुड से ऑल्सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं. हो सकता है आप किसी काम में ऐसे में हो जहाँ आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना हो या फिर उनसे उनकी आपसे आई वुड से एक्सपेक्टेशंस हों जो फुलफ़िल नहीं हो रही हों और आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा हो जिसकी वजह से ऑल्सो आई वुड से आप किसी काम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपको राइट डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है. आप कम्प्लीटली बर्नआउट की एनर्जीज़ में हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक मूविंग फॉरवर्ड. आप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं. किसी हो सकता है कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, कोई फियर है वो जो आपको परेशान कर रहा है. बट आई वुड से किसी तरह का फियर है जो आपको सरफेस कर रहा है विद दिस मून कार्ड. आप जो चीज़ें सही हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं. जो चीज़ें जिस तरीके से क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है बेसिकली आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं. एक रास्ता तो है आपके पास, क्लैरिटी है आपको मिल सकती है बट समवेयर यू आर कन्फ्यूज्ड एंड आई वुड से यू आर स्टक इन द एनर्जीज़ जहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड टर्न्स देखने को मिले हैं लाइफ में. बट द गुड पार्ट इज़ आई वुड से द मैसेज दैट इज़ कमिंग आउट फॉर यू इज़ if you resonate with the situation and then the message here is very clear. You just need to accept what has been removed or what has been destroyed. आपकी लाइफ में जो भी ख़त्म हुआ है उसको हटाने को बोला जा रहा है. आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ों को लेट गो करो. जो कन्फ्यूज़न की स्टेट है उन फियर्स को फेस करो. किसी तरह के फियर्स अगर आ रहे हैं उनको फेस करिए और सरेंडर करने को आपको कहा जा रहा है. यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन. डिवाइन इज़ आस्किंग यू टू सरेंडर. आपको कम्प्लीटली ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल सरेंडर मोड में है. यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू द गॉड, इन द हैंड्स ऑफ द गॉड. हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है. लॉर्ड शिवा इज सेइंग यू हैव टू सरेंडर. काफ़ी बार हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता है. हमें लगता है कि हमारे प्लान्स कामयाब नहीं हो रहे हैं बट समवेयर डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर अस इन एवरी मोमेंट. सो आई वुड से जस्ट लेट गो ऑफ द बर्डन. अगर आप इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उसका आपने बर्डन लिया हुआ है
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने लिया हुआ है। तो एक क्लियर मैसेज है आपके लिए कि उसको छोड़ दें, और जिस तरह की भी आई वुड सी जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो फ़ियर्स आपके डेवलप हुए हैं उन फ़ियर्स को फेस करें, उन चीज़ों को छोड़ें, सरेंडर करें, भगवान पे भरोसा रखने को आपको कहा जा रहा है और अपने हाथों से कंट्रोल छोड़ने को कहा जा रहा है। वन मोर थिंग इज़ द गुड पार्ट इज़ आपके पास क्लैरिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको क्लैरिटी मिल सकती है जिसमें सिचुएशन में आप कंफ्यूज्ड हैं। सो दिस इज़ द वेरी क्लियर मैसेज कमिंग आउट फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर यू पीपल. So I would say if you are able to resonate with this situation, then please do like my video, and अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं तो भी आप बुक कर सकते हैं. So let's see for the second pile what is coming out for pile number 2. For pile number 2, messages has come out. pile number 2 के लिए बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं. तो देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं और स्टक एनर्जीज़ में हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इवेल्युएट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप एक ही चीज़ को हो सकता है बार बार सोच रही हूँ और उसी में स्टक हो गई हूँ. आपने बहुत मेहनत की है और उसके आपको आई वुड से जैसे आपने रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस थी जो आपकी वो नहीं फुलफ़िल हुई हैं मे बी, और मे बी इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और इन जॉब, इन करियर हो सकता है. आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट किया हो सकता है वो आपको ना मिली हों. सम काइंड ऑफ क्योस हैज़ कॉज, जिसकी वजह से कुछ सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई हैं. आप किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज़ को कोई क्योस है जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ आप उस क्योस को भी अपने मन में रखकर साथ में आगे लेके जा रहे हैं. सो द यूनिवर्स इज सेइंग लीव द बैगेज बिहाइंड. आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी उनको पीछे छोड़ना है, तब आपको फ्रेश स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना है. यू हैव टू फेस द थॉट्स, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको फेस करें. स्टेबिलिटी इज़ वेटिंग फॉर यू. जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनका डटकर सामना करें और उनसे निकलने की कोशिश करें. स्टेबिलिटी इज़ डेफिनेटली देयर एंड इट इज़ वेटिंग फॉर यू पीपल. ऑल्सो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आई हैं या बहुत टेंस हैं, तो द यूनिवर्स इज सेइंग नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं एंड डिवाइन इज़ सपोर्टिंग यू. बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके पास कोई चीज़ है जो आने वाली है, बिल्कुल सडन पॉजिटिव होगी. और ऑल्सो देयर इज़ अ चांस दैट यू आर मीटिंग समवन फ्रॉम द पास्ट, or there's a good, I would say, offer coming to you, but can be in any terms that you are regarding the topic that you are watching this video for. So the messages are very clear to leave the baggage behind. New beginnings are coming for you. Unexpectedly कोई चीज़ें आ रही हैं आपके पास जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली हैं, and some kind of offer is coming to you. If you are waiting for a love offer, then it is also coming for you, which is there. So yeah, if this resonates with you, then you can subscribe to my channel and please hit the bell icon so that you can get the videos of notification of the further videos. So let's check what is there for pile number 3. So pile number 3 के लिए मैसेजेस आ चुके हैं. आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इनजस्टिस फील कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है. मे बी आपने जो किया है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं. एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक यू आर नॉट एबल टू, यू आर स्टक इन द एनर्जीज ऑफ पास्ट. आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही हैं. देयर इज़ अ स्टकनेस इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू, आई वुड से, डू समथिंग न्यू. आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं बट उसमें आप
आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। ऑल्सो आप उस नई एनर्जीज़ में आ भी नहीं पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं बर्नआउट हो सकता है, या फिर इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली बिल्कुल भी फुलफिलमेंट नहीं दे रही है और आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उससे अटैच्ड हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन योर फेवर। आपने हार्ड वर्क किया है, बट समवेयर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। सो द मैसेज हियर इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एनर्जीज़ को, जो आप बर्नआउट फील कर रहे हैं या फिर इमोशनली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है खुद को। और उसके बाद आप थोड़ा नई चीज़ों को सीखें, स्किल को डेवलप करें, कोई नया स्किल सीखें और उस पर काम करें। ऑल्सो भगवान शिव का ये कहना है, आपको जो भी चीज़ें इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं, आप खुश नहीं हैं उनसे, सो यू नीड टू लीव देम बिहाइंड। आपको अपने आगे बढ़ने की नई जर्नी की शुरुआत करने की ज़रूरत है। खुद की ग्रोथ पर फोकस करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ये जर्नी हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो जहाँ आप खुद पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। एंड द डिवाइन इज़ ऑल्सो आस्किंग यू कि आप अपने ऊपर, अपने स्किल्स पर काम करें। आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल डेवलप हो सकती है अगर आप खुद पर काम करेंगे तो। बट आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक अ ब्रेक, एंड देन आपको थोड़ा सा नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ये मैसेज बहुत क्लियर है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जो आ रही है स्लोली, बट इन ऑर्डर टू गेट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई किसी तरह का कोई अगर आप काम धीरे धीरे, आप उसके बाद जो है किसी चीज़ की तरफ बहुत स्पीडली आगे बढ़ेंगे अगर आप खुद पे काम करते हैं। सो लॉर्ड शिवा इज़ ऑल्सो सेइंग दैट यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस की स्टेट में या तो आने वाले हैं और या फिर आपको आने की ज़रूरत है। यू विल बी फीलिंग दैट यू आर लीडिंग योर लाइफ। आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल मैनेज इट अल्टीमेटली, आई वुड से। यू विल बी एबल टू हैंडल, यू विल बी एबल टू एनालाइज़ कि आपको कैसे काम करना है। मैनेजमेंट आप करेंगे अच्छे से, करेजियस आप फील करेंगे, स्ट्रेंथ अपने अंदर एक आप फील करेंगे, ग्रोथ फील करेंगे। और कहीं ना कहीं आप जो है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन फील करेंगे, आप खुद से बहुत डीपली कनेक्टेड फील करेंगे। सो द मैसेज हियर इज़ वेरी क्लियर फॉर दिस पाइल टू। यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स, एंड इनजस्टिस की सिचुएशन अगर आपको लग रही है तो इट विल बी रिजॉल्व। अगर आप खुद पे काम करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ऑल्सो यू हैव टू लीव द पास्ट थिंग्स बिहाइंड, सो दैट आपकी लाइफ में नई बिगनिंग्स हो सके। जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव कोई भी चेंज नहीं आ रहा है या फिर नई चीज़ें नहीं हो रही, आप स्टक हैं, साइकिल एक रुक सा गया है जैसे लाइफ, वैसा आपको लग रहा है। इफ़ दिस रेजोनेट्स देन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और अपने आप पे काम कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। So if this resonates with you, then do not forget to subscribe to my channel and do not forget to like the videos. You can also book a personal session if you wish to. So thank you for watching me.